ओके। कैसे हैं स्टूडेंट्स? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। ओके। कैसा रहा उमर फारूक कल का सेशन? और सब क्लियर है? जी सर, कल का सेशन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है। आपका पेज वगैरह बन चुका है? सब कुछ कंप्लीट है? जी सर। तो पेज बना लिया आपने? जी सर, मेरा पहले ही बना हुआ था। उसमें थोड़ी सी जैसे कल आपका लेक्चर सेशन लिया तो उसमें कुछ चेंजिंग होने वाली थी, वो मैंने की। ठीक है। ओके, कोशिश कीजिएगा आज बना के, और उसका जो है स्क्रीनशॉट लेके पेज का लिंक, उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिएगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया। नाम वगैरह चूज किया है या नहीं अभी तक? ठीक है सर। ठीक है। दुआ करना। ओके डन। अच्छा। ठीक है। ओके। तो कल तक हमने जो कवर कर लिया था वो पेज क्रिएशन था, और इसके अलावा यूजर नेम सेटअप और पेज कुछ सेटिंग्स वगैरह, कॉल टू एक्शन लगाने। तो ये चीज़ें कल तक हम कवर कर चुके थे। आज हम थोड़ा बहुत फेसबुक के ऊपर कंटेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करेंगे, और थोड़ा बूस्टिंग वर्सेस मेटा एड्स के ऊपर कल क्लियर तो वैसे कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा आज के ऊपर फिर बात कर लेंगे। और इंस्टाग्राम के ऊपर हम कोशिश करेंगे शिफ्ट हो जाएं आज, और इंस्टाग्राम का अकाउंट वगैरह आज हम क्रिएट कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक का कंटेंट टाइप्स, किस किस कौन कौन से कंटेंट टाइप्स होते हैं। फेसबुक के ऊपर जो कंटेंट टाइप है वो है, पहला हमें जो देखने को मिलता है विजुअल कंटेंट्स, मींस के इमेजेस प्लस क्राउजल इमेजेस हैं। अगर मैं क्राउजल्स की बात करूं, जैसे कि अगर मैं फेसबुक के ऊपर हूं तो यहाँ पे मुझे एक तो ये जो यूज कर रहा हूँ ये इमेजेस, और क्राउजल्स इमेजेस, अगर समय क्राउजल का पता है, क्राउजल इमेजेस क्या होती है? नहीं पता। क्राउजल इमेजेस, हाँ शुक्र है आ गई सामने। क्राउजल इमेजेस इस तरह के इमेजेस जिन्हें हम इस तरह से स्क्रॉल करके या आगे इस तरह से करके देख रहे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्राउजल्स। तो क्राउजल इमेजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्राउजल्स इमेजेस भी मिल जाती हैं। उसके अलावा क्राउजल्स हमें जो मिल जाता है वो, अगर स्टोरीज यहाँ पे लगी होती है, अक्सर स्टोरीज के ऊपर भी क्राउजल होता है, वो हमें इस तरह से देख स्क्रॉल करके या ब्राउज करके देखना पड़ता है। उसके अलावा कुछ रील्स वगैरह है, रील्स वगैरह को भी इस तरह से हम कभी कभार करके देख रहे होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं क्राउजल इमेजेस। तो जो फेसबुक के ऊपर है हमें इस टाइप का कंटेंट देखने को मिलता है, जिसके ऊपर सिंपल इमेजेस हैं एंड क्राउजल इमेजेस हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें एक चीज है रील्स। रील्स तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे हमें एक रील्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। हम यहाँ पे इसके ऊपर रील्स वगैरह भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो रील्स का यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया, तो रील्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा रील्स जिसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं, ये दोनों काम भी आप यहाँ पे रह के आप कर सकते हैं। इस टाइप का कंटेंट यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा लाइव्स एंड वर्सेस स्टोरीज हैं, आप इसकी स्टोरीज लगा सकते हैं। इसके बाद लाइव्स, आप फेसबुक के ऊपर लाइव्स भी बैठ सकते हैं, और लाइव भी फेसबुक के ऊपर आ सकते हैं। शायद मैंने आपके बैच को ही बताया था वो लाइव्स का सीन, जो एक लड़का है दोस्त मेरा, वो वहां पे बैठ के लाइव पे बैठ के चीजें सेल करता है, बताया था ना स्टार्टिंग में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो इस तरह से आप लाइव बैठ के अपना काम कर सकते हो। टेस्टिमोनियल्स हैं एंड रिव्यूज है। टेस्टिमोनियल्स या रिव्यूज ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हम अपने रिव्यूज के, टेस्टिमोनियल्स मतलब कि दो लोगों ने यहाँ से जानकारी से कोर्स किया, उनकी आपस के अंदर कन्वर्सेशंस है कि मैंने वहां से कोर्स किया, या जैसा कि अगर आपकी आपसे कोई काम करवाता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, आप उसको देते हैं और वो आप उसे बता रहे हैं, ये वो आपके बारे में लोगों को बता रहा है कि नहीं यार मैंने वहां से किया, मुझे ये फायदा होगा, मैंने ये अर्न किया वहां से, मैंने इनकी कंपनी के साथ काम किया, मुझे बहुत फायदा होगा, उसी को मैंने टेस्टिमोनियल वीडियोस। तो टेस्टिमोनियल वीडियोस आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। रिव्यूज, रिव्यूज मैंने फीचर्स के अंदर बताया था, फीचर्स के अंदर यहाँ पे रिव्यूज वगैरह भी डाल सकते हैं, रिव्यूज वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा लीड्स मैनेजमेंट एंड ऑफर्स हैं, आप यहाँ पे रह के ऑफर्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा कमेंट्स हैं, विजुअल बैट्स को विजुअल कंटेंट्स एंड थोड़े इसको अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिथम, अच्छा एल्गोरिथम एंगेजमेंट शेयर्स कमेंट्स लाइक्स इंपोर्टेंट रिप्लाईज एंड रिस्पॉन्स टाइप के ऊपर हम कल बात कर चुके हैं। अवॉइडिंग लिंक ड्रॉप, अच्छा अवॉइडिंग लिंक ड्रॉप के ऊपर मैं बात करूँ यहाँ पे फेसबुक के ऊपर, क्योंकि हम एज अ प्रोफेशनल
पर्सन्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि प्रोफाइल्स के ऊपर कोई लिंक ड्रॉप करने से अवॉइड कीजिए। अक्सर होता है कि हमारी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर उतना कंटेंट हमने नहीं डाला होता जितना कंटेंट लोगों से आ रहा, लोग हमें टैग कर करके कंटेंट डाल रहे होते हैं, फलाना हमें टैग कर रहा है, फलाना कंटेंट डाल रहा है। तो इस चीज से थोड़ा सा अवॉइड करके रखें, क्योंकि अगर प्रोफाइल के जितने ज्यादा लिंक होते हैं उतना ज्यादा बैड इंप्रेशन पड़ता है हमारी प्रोफाइल के ऊपर। और दूसरा बैड, उसके अलावा प्रोफाइल की जो हेल्थ होती है इस पर बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा होता है कि ज्यादा लिंकिंग की वजह से जो आपकी फेसबुक प्रोफाइल है, पर्सनल प्रोफाइल, उसे फेसबुक ब्लॉक भी कर देता है या ये रिस्ट्रिक्ट लिंक भी कर देता लिंक किस तरह से होता है? है। लिंक्स यार मीन्स के अक्सर हमने फेसबुक के ऊपर हाँ, अगर वो तो मुझे पता है कि जो टैग कर देते हैं। टैग कर देते हैं, उन्हीं उन्हीं तकरीबन उन्हीं को हम लिंकिंग कहते हैं, या लिंक से मतलब कोई पोस्ट की हमने, उस पोस्ट के अंदर लोग अक्सर पोस्ट करते हैं, उस पोस्ट के अंदर अपने लिंक डाल देते हैं, लोग कमेंट करते हैं, कमेंट्स के अंदर अपने लिंक डाल देते हैं कि इस कमेंट इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं या हाँ हमारे हाँ। पास जा सकते हैं। तो इसके हम लिंकिंग कहते हैं। तो इस लिंकिंग से थोड़ा सा अवॉइड करके रखेंगे, क्योंकि इससे एक तो नुकसान हमारी प्रोफाइल पे हो रहा था, दूसरा इस अगर यही चीज बैड इंप्रेशन डालती है, और इससे क्या करता है फेसबुक हमारी प्रोफाइल को रिस्ट्रिक्ट कर देता है या हमारी प्रोफाइल को डिलीट कर देता है। उसके बाद फेसबुक फॉर्मेट्स पोस्ट हैं, वो भी यही स्टोरी पोस्ट मिलती है। उसके बाद प्रॉब्लम्स हो जाए, इन्फोग्राफिक है, बिहाइंड द सीन्स हैं, और कैप्शंस, तो हैशटैग, हाँ हैशटैग स्ट्रेटजीज, ट्रेंडिंग निश एंड ब्रांडेड। हाँ, हैशटैग्स हैशटैग्स बहुत इंपॉर्टेंस हैं आपकी कंटेंट के। अगर आप उसके ऊपर कंटेंट वगैरह अपलोड कर रहे हैं तो हैशटैग्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफी रोल प्ले करते हैं कि लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर कोई पर्सन है, अगर मैं ही हूँ, तो अगर मैं भी गूगल फेसबुक पे जाकर कोई चीज सर्च कर रहा हूँ, मैंने कोई वीडियो सर्च करनी है, मैंने कोई पोस्ट सर्च करनी है, तो वहां पे मैंने कोई डाल के सर्च करना है, तो कुछ अगर मैं किसी की क्यूरी डाल रहा हूँ तो क्यूरी को हम कहते हैं हैशटैग, क्यूरी एज अ हैशटैग यूज हो रही होती है जब भी हम कोई चीज रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर वो चीज इसके अंदर आ जाती है, फिर वो चीज रिसर्च हो रही होती है, और लोग इस चीज के बारे में डाटा निकाल रहे होते हैं, लोग इस चीज के बारे में जान रहे होते हैं। तो हम कहते हैं हैशटैग, इसकी हैशटैग हमें हमारे पोस्ट के अंदर, हमारी वीडियोस के अंदर लाजम यूज करने चाहिए। उसके बाद ट्रेंडिंग निशिस प्लस ब्रांडेड। ट्रेंडिंग निशिस मींस के ट्रेंडिंग, अगर ट्रेंडिंग निशिस की अगर हम, क्योंकि हम एज अ क्रिएटर काम कर ही नहीं रहे, ट्रेंडिंग निशिस हम काम तब काम करते हैं जब हम एज अ क्रिएटर काम करें। क्रिएटर समझते हैं, मीन जो व्लॉगिंग वगैरह हाँ करते हैं, हाँ। वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उन्हें हम क्रिएटर कहते हैं। ठीक है, तो हम क्योंकि हम एज अ क्रिएटर काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम एज अ सर्विस काम कर रहे हैं, तो एज अ क्रिएटर जब हम काम कर रहे हैं किसी पेज के ऊपर, क्योंकि अब क्रिएटर काम हम कर भी सकते हैं, क्योंकि फेसबुक ने पाकिस्तान के अंदर ये फेसबुक मोनेटाइजेशन अलाउ करवा दिया है। आप फेसबुक से बैठ के अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आप एज अ क्रिएटर भी वहाँ काम कर सकते हैं। ट्रेंडिंग निश, कोई भी ट्रेंडिंग निश ले सकते हैं, उस ट्रेंडिंग निश पे आप वीडियोस बना के फेसबुक ये पे अर्न भी कर सकते जैसे हैं। मैंने अक्सर देखा है, अक्सर ना ऑफिस वाले जो होते हैं वो अपने डेली कोई ना कोई एक्टिविटी छोटी सी कर लेते हैं ऑफिस में, उसको रिकॉर्ड करके पेज पे डाल देते हैं। वो जी चीज बिल्कुल, अच्छी जी रहती बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, क्योंकि इस तरह से एक तो उनका पेज वो डेली बाय डेली ऑप्टिमाइज रहता है, पेज पर डेली बाय डेली न्यू ऑडियंस भी आ रही होती है, और इससे उन्हें रीच भी मिल रही होती है, लोगों का ज्यादा ज्यादा चीजें जा रही हैं। ठीक है, और ट्रेंडिंग निशिस की अगर मैं बात करूँ, तो मैं अगर मैं ना परसों है एक मेरा दोस्त, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, कहते कि यार अहमद मैं फेसबुक पर काम कर। मैंने मुझे क्या काम कर रहा है, कहता, मैंने कहा मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। मैंने पहले कहा यार मैं फेसबुक, वो पुलिस में जो मैं फेसबुक पे काम कर रहा हूँ, मैं क्या काम कर रहे हो? तो कहता है कि मैं ना जो फनी वीडियोस फेसबुक पर ऑलरेडी है ना, उन्हीं वीडियोस को लेता हूँ, उन्हें एडिट करता हूँ, उनके साउंड वगैरह थोड़ा चेंज करके दूसरी चीजों को एडिट करके, फिर मैं उन्हीं जो वीडियोस हैं उन वीडियोस को मैं डाल देता हूँ फेसबुक के ऊपर। ठीक है, तो अब वो बता रहा है 2 वीक्स का मुझे $270 जो है वो मेरे अर्निंग हो चुकी है। तो ठीक है, अगर आप इस चीज पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हम एज अ सर्विस तो काम कर ही रहे हैं, हम साथ साथ क्योंकि हम एज डिजिटल मार्केटर हैं, तो हम इस चीज पे भी काम कर सकते हैं। हम अपना पेज बनाए, पेज बनाने के बाद कोई ना कोई कंटेंट अपना ढूंढ लें जो हम इजीली बना सकते हैं, तो उस कंटेंट के ऊपर भी रह के हम काम कर सकते हैं। फिर उससे भी हम अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक ने मोनेटाइजेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर अलाउ कर दिया। आप फेसबुक के अंदर रह के फेसबुक से भी पैसे वगैरह कमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है बूस्टिंग वर्सेस रनिंग मेटा एड्स हैं। व्हाट इज बूस्टिंग? बूस्टिंग्स के ऊपर ये तो डिटेल में कल बात हम वैसे ही कर चुके थे। तो बूस्टिंग ये होती है कि अगर मैंने कोई पोस्ट की, उस पोस्ट के नीचे हमें जो बूस्ट का ऑप्शन मिलता है, मैंने उस पर क्लिक किया और मैंने उस पोस्ट को बूस्ट कर दिया। बूस्ट मीन मैंने उस पोस्ट को अब दूसरे लोगों तक, ज्यादा ज्यादा लोगों तक, ज्यादा ज्यादा उस पोस्ट को पहुंचा दिया, उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा लोग आ जाए, ज्यादा ज्यादा रीच आ जाए, तो उसे मैं कहता हूँ बूस्ट। लेकिन उसका चीज ये है कि व्हेन फैक्टली की यहाँ पे चीज ये है कि यहाँ पे कि वो बूस्ट तो जा रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग सर्विस मैं दे रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं यार ऐड के ऊपर मैंने 300 स्पेंड करने हैं, तो बूस्ट के ऊपर भी 300 स्पेंड करना है, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि यार चलो मैंने ऐड के ऊपर ऐड कितना खपा करके ऐड क्यों बनानी है, सिंपली से बूस्ट ही कर देता हूँ, चलना ऐड में भी 300 के अंदर चलना है, इसे भी 300 के अंदर है, मैं बूस्ट कर दूंगा। लेकिन वहां पे चीज ये है कि जैसे मैंने उसको बूस्ट कर दिया, वो अब पाकिस्तान के अंदर अगर कोई 1 लाख बंदा फेसबुक यूज कर रहा है, मैं बात करूँ 1 लाख बंदा फेसबुक यूज कर रहा है, तो 1 लाख बंदे के पास वो मेरी एड जा रही है।
ठीक है, तो 1 लाख बंदा अगर मेरे पास, उसमें से 1 लाख बंदे में से 1,000 अटैच हो चुका है, उस 1,000 का मुझे फायदा है? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस 1,000 के अंदर वो दिहाड़ीदार भी है, वो मजदूर भी है, वो शॉपकीपर भी है, वो दूसरा रिक्शा चलाने वाला भी है, मतलब कि ऑल ओवर रले मिले सारे बंदे ही उसके अंदर है, ठीक है, लेकिन उसका मुझे कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए हम जो बूस्टिंग की तरफ नहीं जाते, हम मेटा इसकी तरफ फुल एड मैनेजर की तरफ जाते हैं, जिसके अंदर फुल हमें एड मैनेजर का कंट्रोल होता है। कंट्रोल्स मीन इसके अंदर हम अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, इस लोकेशन के अंदर मुझे ऐड चलानी, कैसे कैसे लोग मुझे चाहिए, लोगों के साथ साथ उनके क्या इंटरेस्ट होना चाहिए, उनका क्या बिहेवियर होना चाहिए, ये सारी चीजें हम इतना गहराई के अंदर जाकर थोड़ा सा टारगेट वगैरह हम कर सकते हैं। उसके अलावा है स्ट्रेटजीज फॉर बिगिनर्स, व्हेन टू बूस्ट एंड हाउ। नहीं यार, इसे इग्नोर ही कर रही। अच्छा। मतलब ये कि कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें हम कहें कि चलो अपना हम ऐड वाली साइड पर रहते हैं, सिर्फ बूस्ट कर देते हैं, कोई ऐसा सिनेरियो। हाँ ऐसा है। अगर हम जब काम करें, एज अ क्रिएटर काम करें, हाँ। जब हमारे पास एज अ क्रिएटर जब हम काम करें, जब हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हमें जो सिर्फ ऑडियंस चाहिए, मतलब कि एज अ क्रिएटर मैं बात करूं कि हमने कोई वीडियो फेसबुक पे अभी अपलोड कर दी, तो अब हमारा मकसद ये नहीं है कि इस फेसबुक की मुझे स्पेसिफिक वीडियो अपलोड किया, इसके ऊपर ऐसा मुझे बंदा मिले। हमें किस ज्यादा क्या चाहिए, व्यूज चाहिए, ठीक है, इसलिए हम बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब हम बूस्ट कर सकते हैं, तब हम इस बूस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। नहीं तो अगर हमें पता हो कि भाई हमारी निश ये है, स्पेसिफिक यही ही बंदा चाहिए, क्योंकि मेरा यही कस्टमर है, मेरा यही क्लाइंट है, तो उस टाइम हमें बूथ की तरफ नहीं जाना चाहिए। और ये जो हैशटैग है ये फिर एक किस्म के वही हो गए ना, कीवर्ड्स ही हो गए। कीवर्ड्स, बिल्कुल कीवर्ड्स, हैशटैग, क्योंकि हम कोई भी चीज सर्च करने वाले कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, हम्म। और हैशटैग भी एज अ कीवर्ड्स यूज हो रहे यूज होते हैं। ओके, बेसिक्स एड क्रिएशंस। अच्छा, बेसिक एड क्रिएशंस के अंदर है चूज ऑब्जेक्ट, ट्रैफिक, एंगेजमेंट एंड व्यूज, चूज ऑडियंस, लोकेशन एंड इंटरेस्ट, बजट, ड्यूरेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके 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 ओके। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, क्या करें, इसको बना के दिखाएं या रहने दें? इंट्रोडक्शन है ओनली है, कर लेते हैं हम इस पे काम के, एक बेसिक ऐड किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो बाकी इसके ऊपर हम डिटेल में जो बात करेंगे अगले सेशंस के अंदर, जब हम एड्स मैनेजर का मॉड्यूल इंस्टाग्राम के बाद हम एड्स मैनेजर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि एड्स मैनेजर बनाने के लिए हमारे पास इंस्टा और फेसबुक दोनों एक साथ होना जरूरी है। तो इसलिए जब हम इसके ऊपर फेसबुक का मॉड्यूल कवर आज, क्योंकि हमारा कवर हो चुका है, बस इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम कवर कर लेंगे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल। उसके बाद देन हम इसको पे शिफ्ट करेंगे एड्स मैनेजर के ऊपर। तो फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा ओवर भी देख लेते हैं इसका, एड्स का, क्योंकि वो उसके अंदर है बेसिक्स एड क्रिएशन, इंट्रो ओनली, इंट्रोडक्शन है ओनली। तो जैसा कि मैं यहाँ पे अपने एड्स मैनेजर के अंदर लॉगिन करता हूँ अभी। ये एड मैनेजर कैसे बनाएंगे? मैं वही आपको सिखाऊंगा, वही बात कर रहा हूँ कि एड्स मैनेजर बनाना, क्रिएट करना, एड अकाउंट क्रिएट करना, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जब इससे जब हम इससे आगे जाएंगे, क्या नाम है, ये भी लिंक हो जाता है उसी के साथ ही ना, किसके साथ? पेज पेज के साथ। जी, हमारा एड मैनेजर हमारे पहले, क्योंकि इसीलिए तो हमने सबसे पहले पेज और अपना उसका क्या नाम है वो लिंक इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम बनाना है, ताकि जी हमारा जो एड मैनेजर हो उसी के साथ डायरेक्ट लिंक हो जाए, ठीक है, इसलिए अभी सिर्फ बेसिक्स ओवरव्यू हम देख रहे हैं। तो ये हमारा एड्स मैनेजर है, कुछ इस तरह सा जो भी होता है हमारा एड मैनेजर, वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे इंटरनेट स्लो। हाँ नहीं, इंटरनेट सोनी लोडिंग में टाइम लेता है, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमारा जो होता है वो एड्स मैनेजर होता है फेसबुक का, और फेसबुक इंस्टाग्राम का दोनों का कंबाइन ही एड्स मैनेजर होता है, ठीक है, एक ही होता है। ठीक है, तो ये एड्स मैनेजर के बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा। क्रिएट पे जाने के बाद जब भी कोई कंपेन आपको बनानी है, उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, और क्रिएट पे ना स्लो करनी। वो कहते थे कि इस तरह बहुत मुश्किल है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ,
ठीक है, जिनके ऊपर हमें ऐड बनानी है। तो मैं फिलहाल के लिए कोई भी ऐड, जैसे कि अवेयरनेस की एक ऐड चला रहा हूँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रांड के बारे में अवेयर करूँ। देन मैं एक अवेयरनेस की ऐड चलाऊंगा। और ओके, हाँ फिर मैं गया। काफी ज्यादा ही किया मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये से हम कहते हैं कंपेन लेवल। तो मैं इस टाइम कंपेन लेवल को हम यहाँ पे सबसे पहले है ये बताऊंगा। अवेयरनेस मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं जो भी मेरा परफॉर्मेंस गोल्स होगा, यानी कि जो भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाह रहा हूँ, मेरा गोल होता है, तो मैं वहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट कर दूँ। मेरा गोल है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रीच, मतलब कि मेरी जो एड चल रही है या वो वीडियो है या कोई पोस्ट है या कोई भी चीज़ है, उसके बाद उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रीच आए। तो मैं यहाँ पे वो सेलेक्ट कर दूँ। उसके बाद सेलेक्ट पेज, कि मेरा कौन सा पेज है जिसके ऊपर मैं अपनी एड रन करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना पेज सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे मेरा बजट आ जाएगा कि मेरा क्या बजट रहेगा जिसके अंदर मैं अपनी ऐड रन करूंगा। जैसा कि मैं यहाँ पे कोई भी बजट दे देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद क्या टाइम रहेगा जिस टाइम के अंदर आप अपनी ऐड को रन करेंगे। उसके बाद उसकी टाइम, अगर एंड डेट रखना चाह रहे हैं तो एंड डेट भी आप रख सकते हैं। उसके बाद लोकेशन, क्या लोकेशन रहेगी जिस लोकेशन के अंदर आप अपनी जो है ऐड, उस ऐड को ऑन करेंगे। उसके अलावा मतलब कि रन करेंगे, मीन्स अगर मैं पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अलावा अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ऐड जो है वो ओनली ऑन लाहौर के अंदर ही रन हो, तो यहाँ पे मैं लाहौर डाल दूंगा। यहाँ पे मेरी ऐड जो ओनली ऑन लाहौर के अंदर चलेगा। मैं चाह रहा हूँ लाहौर के साथ इस्लामाबाद भी के अंदर भी ऐड रन हो, तो यहाँ पे मैं। अच्छा, एक चीज जी मतलब साथ में, एक तो ये ना हम ऐड करते हैं। जी अब एक चीज है कि हम पेज को ही ऑप्टिमाइज करते रहे, डेली बेस पे एक्टिविटीज पे डालते रहे, तो फिर भी हमारा जो है, कहते हैं कि सेल्स वगैरह कोई ना कोई आती रहती जी है। बिल्कुल। तो वो जो, फॉर एग्जाम्पल मैं बैठा इधर इधर बैठ के मैंने बनाया पेज अपना, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरा ऑप्टिमाइज हो ना, वो जो ऑडियंस देखे वो पाकिस्तान में ना देखे, वो देखे यूएस में। हम्म। तो उसका वो कैसे हो जाएगा? फिर नहीं, वो तो कंट्री रीजन का फर्क नहीं पड़ेगा। जी, फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे ऐड की बात करूँ, ऐड के अंदर सीन ये है कि यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे आप यूएस से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या आप यूनाइटेड से सिलेक्ट कर दें। अब ये जो आपकी ऐड है ये डायरेक्ट यूएसए के अंदर ही शो होगी, उसके अलावा कहीं भी शो नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे यूके कर देंगे तो यूके के अंदर ही शो होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें कि अगर मैं ऑर्गेनिक कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, वो कंटेंट ही मेरा यूएसए के अंदर शो हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो यूएसए की हो। अच्छा। ठीक है, वो पाकिस्तानी प्रोफाइल की आप यूएस के कस्टमर्स को नहीं पिच कर सकते। अगर मैं एक मिसाल दूं, हमारी प्रोफाइल जो पाकिस्तानी प्रोफाइल होती हैं, चाहे वो हमारी यूट्यूब है, चाहे टिकटॉक है, चाहे हमारा फेसबुक है, कोई भी है, इंस्टाग्राम है, क्या उन पे कभी हमें गोरे गोरे मिले हैं, उनकी प्रोफाइल्स मिली हैं? नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके रीजन नहीं है। अगर हमें उनकी प्रोफाइल्स चाहिए तो हम जैसे वीपीएन, कभी कभार वीपीएन लगाते हैं, वीपीएन के ऊपर हमें उनकी प्रोफाइल मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर वो हम उनके रीजन के अंदर, उनके दौर के अंदर चले जाते हैं। तो इसके लिए क्या। एक और ऑप्शन, जी जी मतलब वो मुझे छोटे भाई ने, क्योंकि वो ना एक भाई है यूके में, उसका ना फिजियो का हमने जी करना था। जी जी तो वो उसने खैर पेज तो उसी रीजन का उसने उधर बना के जी इधर जी दिया है इसे। लेकिन अब उसमें ये है कि उसने ना वो सिलेक्ट कर लिया कि ये सिर्फ जो पेज है ना नजर आए यूके में, जी ये कहीं और नजर ना आए। तो अगर हम इस तरह से सिलेक्ट कर लें कि भाई हमारा जो पेज है बनाए इधर बैठ कर, लेकिन वो जो उसकी एक्टिविटी है जो एक्सेसिबल हो वो सिर्फ यूएसए में हो, फिर भी नहीं होगा। पेज के अंदर सिलेक्शन कहाँ से, तुम्हें तो यही नहीं पता बिल्कुल। होती भी है नहीं यार, ऐसे होते ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको यूएसए के अंदर फिर पेज बनाना है, उसके लिए चीज़ है, आप अपने ब्राउजर के अंदर जाएं।
फेसबुक को वीपीएन लगा के फेसबुक अकाउंट बनाएं, वो डायरेक्ट यूएसए का ही अकाउंट होगा। उसके बाद जो एक्टिविटी करेंगे वो यूएसए के अंदर ही होगी, वीपीएन लगा के बना लूँ तो वो उधर के पेज मिल उधर सकता का हो। ही होगा। उसके बाद जो भी एक्टिविटी करेंगे वो उधर ही होगी, वो इधर नहीं, पाकिस्तान का शो नहीं होगा वो। लेकिन वो फिर ये होगा कि जब भी आपको वो अकाउंट ओपन करना है फिर हर दफा वीपीएन ही लगाना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे जो प्रोफाइल है वो भी दोबारा बनानी दोबारा पड़ेगी। दोबारा बनानी पड़ेगी वो जी। भी उस यूएसए बेस्ड ही होगी। यूएसए बेस्ड प्रोफाइल होगी, और वो प्रॉपर ए टू जी, अगर मतलब कि जब आप जीमेल न्यू जीमेल बनाए, न्यू जीमेल बना के उसके ऊपर फौरन वीपीएन अप्लाई करें, वीपीएन लगा लें, ठीक है, वीपीएन लगा लेंगे तो अब वीपीएन समझेगा आपकी जो प्रोफाइल है ये यूएसए के अंदर चल रही है, फिर उसके बाद जो भी काम करेंगे वो सारा यूएसए के उसके अंदर ही लिए होगा। फिर मेरे ख्याल से जीमेल भी हमें उस रीजन की चाहिए होगी। नहीं, जीमेल आप यहाँ पे बैठ के बना, जीमेल जहाँ की मर्जी जीमेल बना। जहाँ की मर्जी बना लेंगे, उसके अंदर भी काम चले वो यहाँ को। लेकिन जैसे कि आप जैसे वीपीएन यूज करेंगे ना जीमेल के अंदर जाकर, अगर मेरा इसके अंदर है तो है, होगा शायद यार, नहीं इसके अंदर नहीं है। मैं यहाँ पे एक्सटेंशन होती है वीपीएन के नाम से, वो एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पे वो एक्सटेंशन आएगी, सिंपली अपने वीपीएन को क्लिक करके वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप जैसे मर्जी यूज करें, फिर उस ब्राउजर के अंदर जितना भी काम चल रहा होगा ना वो यूएसए का ही चल रहा होगा, इसके अलावा कोई काम नहीं होगा। फिर इसके बाद जो लोग आएंगे वो लोग भी वहां के ही आएंगे, ठीक है। तो वैसे एड्स के अंदर ये ऑप्शन होता है कि एड्स के अंदर आप जाके लोकेशन अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, लोकेशन किस लोकेशन के अंदर हमें अपनी एड दिखानी है। तो जैसा कि मैं पाकिस्तान कर दूं, मैं चाह रहा हूँ मेरे यूएसए एंड पाकिस्तान दोनों के अंदर एड शो हो, तो यूएसए पाकिस्तान मैं दोनों का सेलेक्ट, ठीक है। उसके बाद सीमोज ऑप्शंस हैं, यहाँ पे सीमोज ऑप्शन अंदर जाने के बाद आप एज रख सकते हैं, मिनिमम कितनी एज वालों को मेरी एड शो हो। उसके बाद एक्सक्लूड इंक्लूड, ये वो ऑडियंस होती है सेव्ड ऑडियंस के अंदर, ये आ जाता है कि सेव ऑडियंस के पास पड़ी हुई है तो सेव ऑडियंस ले आते हैं। इसके ऊपर जब ऑडियंस सेक्शन पे जाएंगे बात करेंगे। ऊपर लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑडियंस सजेशंस हैं ऑप्शनल, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो ऑडियंस है उसे इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अंदर इसके अंदर था, इसके अंदर क्या है, एक्सक्लूड है, इसके अंदर इंक्लूड है। एक्सक्लूड्स मीन उस ऑडियंस को निकाल देना, इंक्लूड्स मीन उस ऑडियंस को अंदर दाखिल कर लेना, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, और क्या है, नहीं इसके अंदर यार ये कुछ सेक्शन था। हाँ, डिटेल टारगेटिंग, जेंडर आ गया, जेंडर किसको शो होगी, एज के अंदर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कम से कम कितनी एज और ज्यादा से ज्यादा कितनी एज वालों को ऐड शो हो। जेंडर्स के अंदर आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं मैन वुमेन या फीमेल या आल को। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग के अंदर आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैं एक स्किन केयर की एड चला रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी स्किन केयर रिलेटेड क्यूरी डाल दूंगा तो मुझे इंटरेस्ट शो कर देगा स्किन केयर। उसके बाद इसके अंदर इसके बाद मुझे यहाँ पे सजेशन भी देना स्टार्ट कर देगा वो। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से क्लिक करूँ तो नेचर स्किन केयर, कॉस्मेटिक, पर्सनल ब्यूटी, स्किन फेशियल ब्यूटी, एंटी एजिंग क्रीम, ब्यूटी सैलून, पर्सनल केयर, ऑनलाइन शॉपिंग, मॉइस्चराइजर, ये वो इंटरेस्ट हैं जो फेसबुक उठा रहा है, ठीक है। इन इंटरेस्ट वालों को आप अपनी एड वगैरह शो करवा सकते हो, फिर यहाँ पे हम अपने इंटरेस्ट डाल देंगे। और देन उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे वो हमारा एड लेवल आ जाएगा। एड लेवल के ऊपर हम यहाँ पे अपना क्रिएटिव, जो भी हमारा क्रिएटिव होगा उस क्रिएटिव को सेटअप क्रिएटिव के अंदर हम अपना क्रिएटिव, क्रिएटिव मीन्स हम वीडियो या फोटो कहते हैं एड्स के अंदर, जो भी हमारी वीडियो या फोटोज होती हैं हम कहते हैं क्रिएटिव। और जो क्राउजल वाली वो इधर आके सेट होगी। ट्राउजर अगर आप सेट करना चाह रहे हैं जी, यहाँ पे ये देखें, अगर जो फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट क्या रखने चाह रहे हैं, सिंगल इमेज और वीडियो, सिर्फ सिंगल इमेज और वीडियो शो हो, या क्राउजल, क्राउजल शो हो या कलेक्शन शो। क्राउजल के ऊपर आप जाएंगे, फिर उसके बाद वो क्राउजल यहाँ पे जो ऐप क्रिएटिव होगा वो क्राउजल के अंदर शो करना स्टार्ट कर देगा, फिर आप क्राउजल के जरिए काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप ये ऐड कार्ड, फिर आप ब्राउजर के अंदर जो अपनी पोस्टिंग वगैरह जितना भी काम है वो ब्राउजर के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अपना ऐप का एड लेवल कंप्लीट हो गया, देन आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नहीं देगा क्योंकि मेरा जो पेमेंट मेथड है कल नहीं है, दूसरा मेरा यहाँ पे जो है ये ऑफिशियल पेज नहीं है, ठीक है। ये मेरा इसका पेज है, मेरे प्रोफाइल का पेज है, इसलिए मुझे ये ऑप्शन करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो ये था हमारा बेसिक्स एड्स का इंट्रो, कि किस तरह से हम एक ऐड को सेटअप करते हैं एंड बनाते हैं। इसके बाद क्या है? उसके बाद असाइनमेंट है, असाइनमेंट यूजिंग एआई है, डिजाइन टू पोस्ट विजुअल इन कैनवा है, उसके बाद क्रिएट बेसिक बूस्ट प्लान, ऑडियंस का। ओके, आगे आ गया इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम किस किस का है इंस्टाग्राम है, होना चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन पर्सन में से इंस्टाग्राम किसका है, अ, किसका है, मेरे को सबके उसमें कई होते शिकायत नहीं भी होती। हैं नहीं, फोटो नहीं बनती।
तो शरीफ भी होता है मेरी तरह। आपका नहीं? नहीं। उमर, आपका इंस्टाग्राम है? जी सर, है मेरा इंस्टाग्राम। जी। है सर। हाँ है। हीना, आपका इंस्टाग्राम है? नहीं भी है तो आपका चलेगा, क्योंकि आप अपने बंदे हैं। है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में बात करते हैं आज। इंस्टाग्राम क्या होता है? अच्छा, इंस्टाग्राम, क्योंकि अगर मेटा की हम बात करें, जब हम मेटा के ऊपर एड्स रन करते हैं तो उसके लिए हमें इंस्टाग्राम जरूरी है, क्योंकि हमारी जो एड्स हैं, जब भी मेटा के प्लेटफॉर्म की अगर अगर सुनो, मेटा का प्लेटफॉर्म कितने प्लेटफॉर्म मेटा के पता है? मेटा के ये व्हाट्सएप हो गया और इंस्टाग्राम और फेसबुक, यही है। ये तीनों मेटा का प्लेटफॉर्म है। जब भी मेटा की बात करें, मेटा के ऊपर हमें अगर एड्स रन करनी है तो ये तीनों प्लेटफॉर्म हमारे कंप्लीट होने चाहिए। इन तीनों प्लेटफॉर्म के बगैर मेटा आपको एड्स लगाने का ऑप्शन नहीं देता है, आपको एड्स लगाने नहीं देता है। तो हमें बिजनेस व्हाट्सएप भी बनाना पड़ेगा। जी। पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर आपको ऐड नहीं लगाना है। आपको एक अलग से व्हाट्सएप, जिस तरह आपने अलग से पेज बनाया है इस तरह, क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर तो ये ऑप्शन है नहीं कि आप पेज बना लेंगे व्हाट्सएप का। तो उसके लिए हम अलग से व्हाट्सएप बनाते हैं। उसके अंदर हम जो भी काम अपना होता है उस तरह उसके अंदर काम करते हैं। वो उस पे जो ऐड हम वो बूस्ट का ऑप्शन दे रहा होता है, जी या ऐड का जो भी ऑप्शन देगा, अगर जी फॉर एग्जाम्पल मैं स्टोरी लगाता हूँ बिजनेस जी व्हाट्सएप पे, तो वो जी कहता है कि इसे बूस्ट कर लो, जी लेकिन अल्टीमेटली जाके करता तो उस पे ही है ना, एड मैनेजर पे चला जाएगा। जी। तो वो व्हाट्सएप के ऊपर तो वो नहीं ऐड शो, शो तो उधर ही होगी, दोनों प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे। हाँ जी। क्या जी, मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं है अगर फेसबुक पे किसी ने नहीं ऐड चलानी तो? खाला का प्लेटफॉर्म। चीज ये है कि पाकिस्तान की ऑडियंस की अगर मैं बात करूं, तो ऑडियंस के साथ ये है कि मेटा के अंदर ये ऑप्शंस है आपके पास कि आप अपनी एड्स को फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों में से किसी एक ऑप्शन पे ले जा सकते हैं। लेकिन चीज ये है कि क्योंकि हमें ऑडियंस चाहिए, हमें ये नहीं मालूम कि हमारी ऑडियंस कहाँ पे मौजूद है, इसलिए हम दोनों प्लेटफॉर्म के साथ एक साथ चलते हैं। ये ऑप्शंस भी देता है कि आप फेसबुक के बगैर ऐड नहीं चला सकते, इंस्टाग्राम पे ऐड चला सकते हैं। और सच सॉरी, इंस्टाग्राम पे नहीं चला सकते, फेसबुक के ऊपर ऐड चला सकते हैं, वो जरूरी है। अली भाई अंदर गए हैं शायद। नहीं, बूस्ट का तो ऑप्शन उधर आ रहा होता है इंस्टा पे। इंस्टा इंस्टा पे बूस्ट का ऑप्शन इसलिए आ रहा होता है क्योंकि इंस्टा का पेज नहीं है। इंस्टा खुद ही बिजनेस हैंडलर है, इंस्टा खुद ही सब कुछ है, इसलिए वो बूस्ट का ऑप्शन दे रहा होता है इंस्टा। या मैं अभी चीज समझ नहीं रहा कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं, वो आपने कहा ना कि फेसबुक को हमने लाजमी देनी होती है, इंस्टा छोड़ भी दे, इंस्टा अकेला नहीं चलता। हाँ, इंस्टा को हम निकाल सकते हैं लेकिन फेसबुक को नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारा मेजर जो अकाउंट चल रहा है वो फेसबुक के ऊपर चल रहा है। लेकिन मैंने ऐड लगाई थी इंस्टा पे, बूस्ट करके ही लगाई थी, तो वो सिर्फ इंस्टा पे ही लगी हुई थी। फेसबुक पे बूस्टिंग वो ऑप्शन नहीं है। वो अलग से बूस्ट है। हम एड्स मैनेजर की मैं बात कर रहा हूँ, एड्स एड्स मैनेजर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसकी मैं बात आप कर कह रहे सर हैं और सर रहा हूँ। मैं ये जी कह जी जी जी। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमने जैसे ये अभी आपने एड मैनेजर पे ऐड की करके दिखाया, उसमें जब प्लेसमेंट की ऑप्शन आती है, तो उसमें जी हम प्लेसमेंट में तो अब वो भी होता है कि आप इंस्टा फीड पे करवा रहे हैं, उसके बाद स्टोरीज के रील पे, तो वहां पे हम फेसबुक को अगर हम सिलेक्ट कर दें, सिर्फ जस्ट इंस्टा पे चले, क्या ऐसे हो सकता है कि नहीं, या तो वहां पे हमें फेसबुक को ऐसा हो सकता है, सिलेक्ट करना प्लेसमेंट्स के पड़ता अंदर हम फेसबुक के कुछ प्लेसमेंट्स हैं या इंस्टाग्राम के प्लेसमेंट में हमें ऐड कर सकते हैं उन्हें, मतलब कि कह सकते हैं कि इन प्लेसमेंट में मुझे ऐड नहीं चाहिए, हम ये कर सकते हैं। उसके अंदर प्लेसमेंट्स के अंदर ये ऑप्शन है। तो ओके। ये प्लेसमेंट ऑप्शन है कोई, ये ऐड मैनेजर के अंदर। और अल्लाह के बंदे, मैंने दिखाया तो है भाई, नहीं कि नहीं दिखाया? ये ऐड लेवल के अंदर जाएंगे ना, ये मुझे आ जाएगा। अभी मैंने ऐड मैनेजर को एक सेक्शन में शिफ्ट नहीं किया है, इसलिए मैं आगे ये यही चीज बता रहा था कि अभी सारे स्टूडेंट टेंशन में पड़ जाना चाहिए। ये देखें, प्लेसमेंट्स का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे एडिट्स के अंदर जाऊंगा। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स हैं। एडवांटेज प्लस मींस एडवांटेज का अच्छा, इसके अंदर सीन ये है एडवांटेज प्लस के वो जितने भी काम हो वो फेसबुक अपने खुद करेगा। एडवांटेज का फेसबुक के अंदर मीन ये है। अगर काइंडली आप पहले मुझे थोड़ा सा बता देना कि प्लेसमेंट इटसेल्फ उसका मतलब क्या, वो करता क्या, तो फिर ये आगे जी जो मैं उसकी बताने टाइप्स लगा, हैं वो ठीक है। पता मैं प्लेसमेंट, पहला है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट में कहते हैं रिकमेंडेड। मैं इसी पे जाऊंगा और मैं ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट्स उठा लूंगा आपकी ऐड के हिसाब से, जहां जहां पे आपकी एड्स को अच्छा लगेगा। फर्ज कर लें एक फेसबुक कहता है कि आपने सिर्फ सिर्फ मुझे ऐड
कि वीडियो अपलोड मेरे ऊपर आके वीडियो अपलोड कर दी, ठीक है। अब मैं ऑटोमेटिकली उठा लूंगा कि ये ऐड की जो वीडियो है ये कहाँ कहाँ पे नजर आनी चाहिए, आपकी ऑडियंस कहाँ कहाँ पे होगी, और ये ऐड की वीडियो कहाँ कहाँ पे नजर आनी चाहिए, प्लेसमेंट में ऑटोमेटिकली सेट। अब मैं फेसबुक यूज कर रहा हूं, मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम ये दो प्लेसमेंट्स नहीं है, फेसबुक के अंदर प्लेसमेंट्स और हैं, इंस्टाग्राम में प्लेसमेंट्स और हैं, नहीं समझे ना। फेसबुक में प्लेसमेंट, अगर मैं इंस्टाग्राम में प्लेसमेंट बात करूं, मैंने अभी वही चीज डिस्कस कर दी है, ये फेसबुक मैंने ओपन कर ली, फेसबुक प्लेसमेंट सिर्फ ये प्लेसमेंट नहीं है, मेरी मुझे यहाँ पे भी शायद देखें ऐड शो हो रही है, दो ऐड शो हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे मैसेंजर भी ओपन करूंगा, मैसेंजर के अंदर भी ऐड शो हो रही होंगी, ठीक है। मैं स्टोरीज के अंदर भी, मुझे अक्सर स्टोरीज के अंदर भी ऐड शो हो रही होती हैं, अक्सर हमें प्रोफाइल के अंदर भी ऐड शो हो रही होती हैं, अक्सर हमें रील्स के अंदर भी ऐड शो हो रही होती है। ये प्लेसमेंट्स होती हैं कि किन किन प्लेसमेंट पे हमें अच्छा। ऐड शो करवाना है, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो फेसबुक कहता है कि मैं एडवांटेज प्लस के ऊपर मैं वो प्लेसमेंट खुद से उठा लूंगा, और मैनुअल के ऊपर सिर्फ आपने ये करना है, मुझे बताना है कि मुझे किस पे शो करवाना है, किस पे शो नहीं करवाना, स्टोरी पे करवानी ठीक है। है। जैसे प्लेस या मैं यहाँ प्लेटफॉर्म से अगर आ जाऊंगा, प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे ये है कि मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे शो करवाना है, शो करवाना है। उसके बाद ऑडियंस नेटवर्क थ्रेड्स पे शो करवाना है, थ्रेड्स का तो पता ही होगा, थ्रेड्स पे शो करवाना है नहीं करवाना है। उसके बाद फीड्स हैं, फीड्स के अंदर किस किस जगह पे शो करवाना है, फिर उसके बाद स्टोरीज के अंदर किस किस जगह पे, फिर सर्च के अंदर, फिर एप्स एंड साइट्स के अंदर, तो ये सारी चीजें होती हैं। एंड चश्मा लगा लें, कोई चीज नहीं होता, थोड़ा साफ नजर आ अगर जाए आपको। वैसे बंदे ने लगानी तो सब जगह पे चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ओके, इंस्टाग्राम में बात करते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स कितने टाइप की होती है, कितने टाइप की प्रोफाइल होती है आप बताएं जरा। पब्लिक होती है प्राइवेट, और मतलब प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं क्रिएटर, बिजनेस। तीन तीन अकाउंट के टाइप, तीन अकाउंट के टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते बिजनेस हैं, और क्रिएटर अकाउंट, और पर्सनल। तो डाटा क्यों कह रही है। तीन अकाउंट्स के फेसबुक अकाउंट के टाइप्स होते हैं, बिजनेस अकाउंट, क्रिएटर अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स मीन्स जो हम अपने लिए यूज करते हैं, रील्स के लिए, चैटिंग्स के लिए, या कोई भी एक्टिविटी के लिए, स्क्रोलिंग। स्क्रॉलिंग के लिए, हाँ मशहूर है पाकिस्तान में तो स्क्रॉलिंग के लिए। तो अच्छा, स्क्रॉलिंग के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट्स। वैसे तो हम वैसे तो हम बिजनेस अकाउंट के ऊपर भी काम स्क्रॉलिंग वाले कर रहे होते हैं, या क्रिएटर के ऊपर काम स्क्रॉलिंग वाले कर रहे होते हैं, लेकिन यूज ये है कि पर्सनल अकाउंट्स अमूमन तौर पर स्क्रॉलिंग के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, उसके ऊपर जो भी हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं, इस पर जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा पर्सनल ही रहता है, रहता नहीं है, लेकिन हम कहते हैं पर्सनली है, अपने दिल की तसल्ली के लिए पर्सनली है। तो इसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। दूसरा अकाउंट होता है क्रिएटर अकाउंट एंड वर्सेस बिजनेस अकाउंट। अच्छा, क्रिएटर वर्सेस बिजनेस के अंदर फर्क आप बताएंगे, क्रिएटर जो आप मतलब जैसे डिजिटल क्रिएटर्स होते हैं तो वो वो अपने कौन से हैं, वो जो कंटेंट बनाते हैं, हम्म, जो अपने आप को बिजनेस आप मतलब अपना काम रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब बनाते हैं, उसमें आप व्लॉगिंग क्रिएशन वाले करते हैं। जी ज्यादा। जैसे आपने सेल्फ ब्लॉगिंग करनी है, सेल्फ कंटेंट बनाना है, तो उसके लिए क्रिएटर अकाउंट बिजनेस रन करना है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसे क्या हम क्रिएटर अकाउंट यूज करते हैं ज्यादातर इसलिए। उसके बाद बिजनेस अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट जो हमारे जिस तरह हमारा बिजनेस पेज है, सिंपली इसी तरह बिजनेस पेज हमारे बिजनेसेस के लिए। तो हमें जो अकाउंट बनाना है, जो हमें एड अकाउंट के साथ जो हमारा अकाउंट लिंक होगा, वो कौन सा अकाउंट लिंक होगा, बिजनेस अकाउंट लिंक होगा। उसके साथ ना ही पर्सनल अकाउंट लिंक होगा और ना ही क्रिएटर अकाउंट लिंक होगा। अगर आपका पर्सनल अकाउंट होगा, जैसे ही आप उसे अपने मेटा बिजनेस सूट से अपने एड अकाउंट से लिंक करने की कोशिश करेंगे, उस टाइम आपको बोल देगा कि इससे पहले मेटा जो बिजनेस अकाउंट के अंदर आपने स्विच करना है, और सबसे पहले मेटा बिजनेस के अंदर स्विच होगा, देन इसके ऊपर आप एड्स चला सकते हैं, वैसे आप एड्स नहीं चला सकते हैं, अगर किसी क्रिएटर ने अपना एड्स चलाने हो तो क्रिएटर अकाउंट वो नहीं नहीं चलता। चलेगी, बूस्ट नहीं होती वो। बूस्ट हो जाएगा, बूस्ट हो जाती है, ऐड नहीं चलेगी उसके ऊपर, ऐड के लिए उसके काम जरूरी पे है तो बिजनेस बूस्टिंग ही है अकाउंट ना। जी। उसको तो काम, उसको चाहिए भी तो हाँ, बूस्टिंग उसको चाहिए। बूस्ट चाहिए ना, उसको बूस्ट उसे चाहिए। नहीं चाहिए कि हाँ बिल्कुल मैं स्पेसिफिक। हाँ, स्पेसिफिक ऑडियंस, स्पेसिफिक निश हाँ। नहीं चाहिए उसे, ठीक है। जैसे व्हाई इज बिजनेस प्रोफाइल इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, बता तो आपने मुझे दिया ही है। पहला इंसाइट्स, हमें यहाँ बिजनेस के ऊपर इंसाइट्स इंसाइट्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा गहराई के अंदर जाके चीजें देख सकते हैं, डाटा सारा डाटा मिलेगा। सारा मिल जाता है। दूसरा, हमें यहाँ पे कॉल टू एक्शंस मिल जाता है, कॉल टू एक्शंस मींस हम यहाँ पे व्हाट्सएप ऐड कर सकते हैं, बुक नाउ जैसा कि पेज के ऊपर था बिजनेस के ऊपर सिंपल। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे एड्स है, हमें डीटीएस के कॉल टू एक्शन, कोड। ठीक। ठीक है, सीडीएम मींस याद रखिएगा, आज के बाद कॉल टू एक्शन होता है। और यही चीज पूरी एड्स मार्केटिंग के अंदर ये चीज चलती है, सीटीए ही हम इसे कहते हैं, लेकिन जिसे कॉल टू एक्शन कहते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर ये अप्लाई होता है, हमारे एड्स के ऊपर कहीं पे भी उसे हम सिर्फ और सिर्फ लोग शॉर्ट टर्म में सीटीए बोलते हैं। सीरियस लोग जो होते हैं ना, पर्सनल पढ़े लिखे लोग, उसे सीटीए बोलते हैं। तो ये ना हो कि आप गाँव इससे सर ने बताया नहीं था, तो
ठीक है, मतलब कि बात करता हूँ मैं। आप इसकी वेबसाइट पे गए, किसी वेबसाइट पे जाने के बाद वहां का सीटीए क्या होगा, कॉल टू एक्शन क्या होगा? ये काइंडली दोबारा बताइएगा। मैं किसी वेबसाइट पे लैंड किया, मैंने एक लैंडिंग पेज पे लैंड किया, मैं शॉपिंग करना चाह रहा हूँ उस लैंडिंग पेज के ऊपर। लैंडिंग यही पेज हुआ वो है। प्रोडक्ट बाय। प्रोडक्ट बाय, ठीक है, मैं एक प्रोडक्ट बाय करने में सर्च करने मैंने मोबाइल की शॉप पे लैंड किया, लैंडिंग पेज है उसका, लैंडिंग पेज समझ नहीं होंगे लैंडिंग पेज का होता है। ठीक है, वहां पे मुझे मेरा सीटीए क्या होगा, वहां पे कॉल टू एक्शन ऐड टू क्या कार्ट होगा? होगा। क्या? ऐड टू कार्ट। ऐड टू कोई भी कार्ट होगा प्रोडक्ट या है। बाय नाउ होगा। ठीक है, ये दो मैंने वहां पे कॉल टू एक्शन होते हैं। तो इसे हम कहते हैं सीटीए, कॉल टू एक्शंस। मतलब